नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मुंह दिखाई। बेटा, ये भारी भरकम कपड़े उतार कर ये सूट पहन लो। अपने कमरे में सुसाए बैठे कुछ घंटे पहले ही दुल्हन सीना को उसकी सास कामनी जी एक सूट पकड़ाते हुए बोली। मम्मी जी, ये कैसे? सीना हंसने में बोली। उसे मम्मी जी कही बात याद आ गई कि ससुराल में जींस टॉप तो क्या सूट भी पहनने देगा कोई? जब साड़ी पहनेगी तब पता लगेगा। क्या बेटा, तुम्हारे मन में नहीं कर रहा है ये भारी कपड़े उतार कर फेंकने का और कुछ आरामदायक पहनने का? कामनी जी मुस्कुराकर बोली। वो तो कर रहा है मम्मी जी, पर घर में इतने मेहमान है, क्या सोचेंगे सब? सीना बोली। बेटा, अभी तुम अपने कमरे में आराम करोगे, मेहमानों ने से रूबरू शाम के मुंह दिखाई के वक्त होगी, तब तक तुम आराम करोगे। और आराम इन कपड़ों में होगा नहीं, इसीलिए ये पहनकर आराम करो। मैं तुम्हारी ननद को बोल दूंगी कि बीच बीच में आकर तुमसे पूछ लेगी। तुम्हें कुछ चाहिए तो बेझिझक उसे बता देना। कामनी जी सीना के चेहरे से प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। जी मम्मी जी, शुक्रिया आपका। सीना मुस्कुराते हुए बोली। पगली, माँ को भी शुक्रिया बोलती है क्या? कामनी जी हंसते हुए बोली और चली गई। मम्मी जी, सास जब माँ शासने पाए तो शुक्रिया भी कम है होता। सीना खुद से बोली और सूट बदल कर लेट गई। भाभी, लीजिए फल खा लीजिए, फिर पता नहीं मुंह दिखाई के रस कितना टाइम लग जाए। थोड़ी देर बाद नंद रिया एक प्लेट में ढेर सारे फल काट कर लेकर आई। दीदी, आपको वैसे पता कि ये फल पसंद है? सीना प्लेट में अपनी पसंद के फल देखी। उसे मम्मी की कई दूसरी बात याद आई। ससुराल में कोई तेरी पसंद नापसंद नहीं देखेगा, बल्कि तुझे सबकी पसंद अपनानी होगी। ओहो मेरी प्यारी भाभी जान, पहली बात तो मैं कोई दीदी उदी नहीं हूँ, रिया हूँ। और आप रिया कहो मुझे, क्योंकि मैं भैया से छोटी हूँ। दूसरी बात, आपकी दूसरी मम्मी यानी सासू माँ ने आपकी पहली मम्मी से पूछ लिया था कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। रिया हंसते हुए बोली। दीदी नहीं रिया, आप भी बैठो ना मेरे पास। सीना रिया का हाथ पकड़कर बोली। भाभी, अभी मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करना है, वरना मैं जरूर बैठती। आप फल कहिए, मैं काम निकाल कर अभी आई। फिर आपको तैयार भी तो करना है मुंह दिखाई के लिए। रिया सीना के हाथ को सहलाते हुए बोली और मुस्कुराकर चली गई। सीना सोचते रहे कि मम्मी की बात सही है, हो रहा है क्या नए नए का प्यार है, लेकिन मम्मी की आंखों में तो माँ सी ममता थी और रिया एक न कम दोस्त नजर आ रही थी। और हाल सीना को ये सब सोचना उचित न समझा और फल खा लेट खाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुल गई। सीना बेटा उठो, तुम्हें तैयार होना है अब। कामनी जी की आवाज से सीना जी की नींद खुली। सॉरी मम्मी जी, वो आंख लग गई थी। सीना सकपका कर उठते हुए बोली। कोई बात नहीं बेटा, थकी हुई तो नींद लाजमी है। अभी सब आते होंगे मुंह दिखाई को, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। ये कपड़े गहने और तुम्हारे रिया अभी आती होगी तुम्हारी मदद करने। कामनी जी बोली। तभी रिया भी आ गई और कामनी जी चली गई। वाह, मेरी भाभी जान कितनी सुंदर है, आप किसी की नजर न लगे, स्पेशली भैया की। कसम से भाभी, लड़का होती तो आपको भगा ले जाती। रिया भाभी को तैयार कर उसने देखते ही बोली। धत, सीना शर्माते हुए बोली और उसको माँ को कई तीसरी बात याद आ गई। निंदे हमेशा भाभी को खुद से नीचा समझती है। फिर बात को काम काज की तो ध्यान रखना। रिया भाभी को नीचे आ गई लेकर, तभी कामनी जी ने आवाज सुनाई दी तो दोनों नंद भाभी नीचे आ गई। अरे रिया, तुम्हारी मम्मी तो बहुत सुंदर भाभी लाई है, देखना कभी तुम्हारे वैल्यू कम हो जाए। सुंदर बहू के सामने मुंह दिखाई करते हुए एक पड़ोसन रिया से बोली। आंटी जी, ये तो अच्छी बात है ना, मेरी भाभी इतनी सुंदर है। वैल्यू की बात तो इनकी अपनी जगह रहेगी और इस घर में, और हमारे दिल और मेरी अपनी। वैसे मैं भी अपनी भाभी की दोस्त बनूंगी, ननद नहीं। रिया मुस्कुराते हुए सीना के गले से बाहों डालकर बोली तो सीना की आंखों में आंसू की बूंद निकल आई और वो खुशी की थी। अरे कामनी भाभी, तुम्हें क्या दे रही हो अपनी बहू को मुंह दिखाई में, हमें भी तो दिखाओ। तभी कामनी जी की ननद बोली। जी जी, इस घर में जो कुछ भी है वो अब से हमारे साथ साथ सीना का भी तो है। गहने कपड़े इसके पास है ही, और चाहिए तो अपनी पसंद की ले लेगी। कामनी जी बोली। भाभी, ये कंजूसी ना दिखाओ, सास तो बहू को मुंह दिखाई देती ही है, जल्दी से अभी डीली करो अपनी। बुआ जी हंसते हुए बोली। ठीक है जीजी, अगर मुझे बहू को कुछ देना ही है तो एक वायदा देती हूँ, इस घर में और मेरे दिल में जो जगह रिया की, वही जगह सीना की भी रहेगी। और अपनी मर्जी से खाए पिएगी, अपनी मर्जी से पहने ओढ़ेगी, उसे कोई नहीं टोकेगा, ये मेरा वादा है इसे। कामनी जी सीना का माथा चूम बोली। सीना सास के सामने सामान में झुक गई और मम्मी की कई बात याद आ गई। तुझसे और तेरी नजर से बाहर अंतर होगा, उसकी बराबरी मत करना। वो अपनी मर्जी का पहनेगी, तुम्हें ससुराल वालों का मर्जी का पहनना होगा। सोच लो भाभी, कभी गहना बचाने के चक्कर में यह वादा दिया तुमने
वो महंगा न पड़ जाए। बुआ जी बोली, मुझे अपनी बहू पे भरोसा है जीजी। कामिनी जी बोली, अब सीना बहू तुम्हारी बारी है, पैरों पढ़ाई में तुम क्या दोगी अपनी सास को? तभी ताई जी बोली, ताई जी वैसे ही मम्मी जी के लिए पैरों पकड़ कर देने के लिए पापा दिया था, पर मम्मी जी ने मुझे मुंह दिखाई में जो दिया उसके आगे इसकी कीमत बहुत कम है। ये तो मम्मी जी की अमानत के साथ ही मम्मी जी से ये वादा करती हूँ कि इस घर की मान मर्यादा और पूरा ख्याल रखूंगी। मम्मी जी हमेशा एक माँ का दर्जा दूंगी। रिया मेरी छोटी बहन की तरह रहेगी और मेरे कारण कारण कभी इस घर के सदस्य में कोई मनमुटाव नहीं होगा। मम्मी जी, मैं एक अच्छी वाली बेटी बनूंगी रिया की तरह। सीना मुस्कुराते हुए बोली तो कामिनी जी ने लिफाफे से सीना का बार दिया और उसके गले लग लिया। रिया हंसते हुए बोली, ताली बजाने लगी। उसकी देखा देख सभी औरतों भी ताली बजाने लगी। वाह भाभी, जैसी सास वैसी बहू। भगवान मेरे भाई के घर में ऐसे ही खुशियां बरसाए। जहाँ कामिनी जी अपनी बहू पर बारी जा रही थी, वहीं एक दिन में सीना को अपने ससुराल मायके से ज्यादा प्यारा लग रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।